लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में देखा था। इस थ्योरम का रिजल्ट क्या था कि अगर कोई लाइन लेट्स से पी क्यू किसी ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल है, तो लेट्स से यहाँ पे पी क्यू बी सी के पैरेलल है, तो ये जो पी क्यू है वो बाकी दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। इसका मतलब कि ए पी अपॉन पी बी ये ए क्यू अपॉन क्यू सी के इक्वल है। ठीक है, तो ये बीपीटी का मेन रिजल्ट है, या इसको थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। राइट। इस थ्योरम के दो और सब रिजल्ट्स हम कह सकते हैं, या इनको कोरोलरी के नाम से भी जाना जाता है, और इन सब रिजल्ट्स को आपके एग्जाम में एज अ क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उन रिजल्ट्स को प्रूव करना भी हमें पता होना चाहिए। तो उसको एज अ क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने कि इन अ ट्राइंगल ABC a line DE parallel to BC intersects AB in D and AC in E, then prove that AB over DB equals to AE over AC। और जो दूसरा चीज प्रूव करना है हमें, दैट AD ओवर AB इक्वल्स टू AE ओवर AC। इसको समझने के लिए पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ट्राइंगल हमारा ABC है, तो लेट्स से ये ABC ट्राइंगल हो गया, और इसमें एक लाइन है जो कि DE जो कि BC के पैरेलल है। तो एक हम लाइन सेगमेंट ही बना लेते हैं अभी फिलहाल, DE, और ये पैरेलल है BC के। तो क्या हमें प्रूफ करना है, दैट AB, अब आप देख पा रहे हो, ओवर DB इक्वल्स टू AE, सॉरी ये AC होगा यहाँ पे, इसको आप करेक्ट कर लो, यहाँ पे ये AC है। सो AB ओवर DB इक्वल्स टू AC ओवर EC। और दूसरी चीज हमें क्या प्रूफ करनी है कि AD ओवर AB ये किसके इक्वल होगा, AE ओवर AC के। ठीक है, ये ऑलरेडी हमें पता है कि DE BC के पैरेलल है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो इन दोनों चीजों को प्रूफ करना है। चलिए पहली चीज को हम प्रूफ करते हैं कि AB अपॉन DB ये AC अपॉन EC के इक्वल होगा। इसको प्रूफ करने के लिए इस फिगर में आप ध्यान से देखो, सिंस DE इज पैरेलल टू BC, तो हम लिख सकते हैं, ये पहला हम प्रूफ करने जा रहे हैं, सिंस DE is parallel to BC, राइट। इसलिए हम कह सकते हैं कि AD अपॉन DB ये किसके इक्वल होगा, AE अपॉन EC होगा ना। क्यों? क्योंकि ये तो BPT का ही रिजल्ट है, बाय BPT, राइट। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ये AB अपॉन DB, तो न्यूमरेटर में AB है, अब ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में DB है, वो इक्वल है AC अपॉन EC। यहाँ पे न्यूमरेटर में AC है और डिनोमिनेटर में AC है, और बीपीटी से जो हमें रिजल्ट मिल रहा है उनके डिनोमिनेटर्स तो सेम है, जो हमें प्रूव करना है उनके न्यूमरेटर्स अलग हैं। ध्यान से अगर डायग्राम देखोगे तो AD न्यूमरेटर में है, अगर AD में DB ऐड कर दिया जाए जो इस डिनोमिनेटर में है इसके, तो न्यूमरेटर AB बन जाएगा। AD में DB ऐड कर दें तो वो पूरा AB हो जाएगा। वैसे ही राइट साइड में अगर आप देखो तो AE में अगर EC ये जो डिनोमिनेटर है EC ऐड कर दें तो AC मिल जाएगा हमें, जो कि हमें चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली हमें चाहिए क्या कि न्यूमरेटर में DB ऐड हो जाए इस तरफ लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में EC और ऐड कर दें। तो वो करने के लिए जो टेक्निक है वो क्या है कि दोनों इक्वेशन के दोनों साइड में हम क्या ऐड कर दें, 1 ऐड कर दें। ठीक है, तो एडिंग 1 टू बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन हमें क्या मिल जाएगा, ये AD अपॉन DB, इसमें इधर अगर 1 ऐड कर रहे हो तो आप दूसरे साइड भी 1 ऐड कर दो, AE अपॉन EC इसमें भी 1 ऐड कर दो। अब क्या हो जाएगा, अब आप देखो एलसीएम ले लो, तो DB आपका एलसीएम होगा और न्यूमरेटर में AD प्लस DB हो जाएगा, इधर EC एलसीएम होगा और AE प्लस EC हो जाएगा, है ना। तो ये एलसीएम हमने ले लिया, इधर DB एलसीएम हो गया, और ऊपर AD प्लस DB, और राइट साइड में इससे हमें ये मिल रहा है,
राइट साइड में क्या हो जाएगा, ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। और अब देखो न्यूमरेटर में हमारा ए बी, ये न्यूमरेटर ए बी बन गया, इधर वाला न्यूमरेटर ए सी बन गया और प्रूफ हो गया। तो एक नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिख दोगे कि ए बी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ई सी, ये प्रूफ हो जाएगा। इसके जस्ट बाद वाली लाइन में आप लिख देना, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड रिजल्ट को भी प्रूफ कर सकते हैं। सेकेंड रिजल्ट आप कोशिश करना खुद से प्रूफ करने का, तो होमवर्क में आप नोट कर लो कि सेकेंड रिजल्ट को कैसे प्रूफ किया जाएगा, ठीक है। ये दोनों रिजल्ट हमें पता होने चाहिए, दोनों ही बीपीटी के पार्ट हैं। इन दोनों रिजल्ट को भी हम कोट कर सकते हैं कि दे आर बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हालांकि ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से डिराइव्ड रिजल्ट्स हैं, ठीक है, उनके सब रिजल्ट्स हैं या इनको कोरोलरी भी कहते हैं, ठीक है। बट एज अ बीपीटी हम इसको कोट कर सकते हैं कहीं पे, और किसी और प्रॉब्लम में कुछ प्रूफ करना है तो इनको एज अ बीपीटी हम कोट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा है कि अगर किसी एक ट्राइंगल ABC, अगर एक ट्राइंगल ABC है हमारे पास और उसमें कोई एक लाइन या लाइन सेगमेंट है जो किसी एक साइड के पैरेलल है, लेट्स से PQ, ठीक है, तो जो बाकी दोनों साइड्स हैं वो इक्वल रेशियो में डिवाइड इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि व्हेन PQ is parallel to BC in triangle ABC, तो हमें क्या मिलता है, AP अपॉन PB, ये किसके इक्वल होता है, AQ अपॉन QC। ये तो पहला रिजल्ट था जो कि बीपीटी का मेन रिजल्ट है। दो और रिजल्ट हमें मिले, तो ये पहला रिजल्ट हमें मिला। दूसरा रिजल्ट क्या मिला कि AB अपॉन PB, ये किसके इक्वल हो जाएगा, AC अपॉन QC के। ये रिजल्ट हमें मिला, ये दूसरा रिजल्ट है। और एक और रिजल्ट हमें मिला कि AP अपॉन AB, ये हो जाएगा किसके इक्वल, AQ अपॉन QC के, सॉरी AQ अपॉन AC के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये तीसरा रिजल्ट है। इन तीनों रिजल्ट को हमें जानना है, बीपीटी के ये तीन रिजल्ट्स हैं। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं। अगली बात जो हमें जाननी है वो है कन्वर्स ऑफ हेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ हेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो कन्वर्स का मतलब क्या है, पहले हम डायग्राम से बता देते हैं, फिर उसका स्टेटमेंट लिख देंगे आपके लिए। तो अगर हमारे पास लेट से कोई एक ट्राइंगल ABC है, ठीक है, और एक लाइन है या लाइन सेगमेंट है जो कि ट्राइंगल के किसी भी लेट से ये DE है, ये ट्राइंगल के दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। तो जो DE है वो AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब कि AD अपॉन DB ये किसके इक्वल है, AE अपॉन EC के। अगर ऐसा होगा तो ये जो लाइन है DE या जो लाइन सेगमेंट है DE वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली पार्ट, ये वाला चीज पहले से अगर है देन क्या होगा कि DE ये पैरेलल होगा BC के। अब ध्यान से देखो, तो ये बीपीटी का जस्ट ऑपोजिट रिजल्ट है। बीपीटी में क्या था कि अगर कोई लाइन किसी एक ट्राइंगल के किसी एक साइड के पैरेलल है तो वो बाकी दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोल रहा है कि अगर कोई लाइन या लाइन सेगमेंट ट्राइंगल के दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो वो तीसरे साइड के पैरेलल होगा, ठीक है, इसीलिए इसको कन्वर्स बोलते हैं।
इसका प्रूफ जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि इसको प्रूफ किया कैसे जाएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए अगर मैथ्स को आपको आगे भी पढ़ना है, 11th क्लास में अगर आपको मैथ पढ़ना है तो ये बेसिक चीजें हैं जो पता होनी चाहिए कि किस तरीके से हम लॉजिक को यूज करके किसी चीज को हम प्रूव करते हैं। ठीक है, तो बहुत से तरीके हैं मैथमेटिकल लॉजिक्स में, कुछ कुछ चीजें हमें यहाँ पे पता चलेंगी अब। तो इसका प्रूफ देखते हैं कैसे प्रूफ किया जाएगा इस रिजल्ट को। प्रूफ करने के लिए फिर से हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा सा ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, बड़ा सा। लेट्स से ये ट्राइंगल है ABC। अच्छा, स्टेटमेंट तो लिखा नहीं, तो पहले स्टेटमेंट, यही पिछले वाले स्लाइड में स्टेटमेंट लिख देते हैं कि इफ अ लाइन divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line must be parallel to the third side. Must be parallel to the third side. तो यही है सिंपल सा स्टेटमेंट कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का। ठीक है, चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो लेट्स से कि हमारे पास एक ट्राइंगल ABC है और एक लाइन है जो कि दो साइड को, या एक लाइन सेगमेंट है लेट्स से, जो कि दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इसको हम मान लेते हैं DE। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन क्या है? इट इज गिवन दैट DE divides AB and AC as कैसे? AD अपॉन DB किसके इक्वल है? AE अपॉन EC। इस तरीके से डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ करना है कि DE जो है वो पैरेलल है BC के। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। चलिए अब प्रूफ करके देखते हैं कैसे प्रूफ किया जाएगा, ये पहले समझते हैं। तो ये समझने के लिए अगर हम पहले से ही मान लें कि DE BC के पैरेलल नहीं है, ठीक है, तो लेट अस अज्यूम let DE is not parallel to BC। तो पहले से ही मान लिया कि DE BC के पैरेलल नहीं। तो अगर DE BC के पैरेलल नहीं है तो कोई तो एक लाइन होगा D से AC तक जो BC के पैरेलल होगा ना। एक तो लाइन होगा ना जो, या लाइन सेगमेंट होगा D, पॉइंट D से AC पर, जो BC के पैरेलल हो। ठीक है, सो ऐसे लिख लेते हैं उसी बात को। देन देयर मस्ट बी another line segment through D on AC, है ना, which is parallel to BC, which is parallel to BC। ऐसा होगा ही होगा, कोई तो एक लाइन होगा या लाइन सेगमेंट होगा। अगर DE BC के पैरेलल नहीं है, कोई तो एक लाइन होगा या लाइन सेगमेंट होगा जो BC के पैरेलल हो इसी D पॉइंट से। तो मान लेते हैं कि वो लाइन सेगमेंट DF है।
लेट्स से ये जो डी एफ है, ठीक है, ये एफ है, तो लेट, इसके बाद क्या लिखेंगे, लेट डी एफ इज पैरेलल टू बी सी। अब हमने मान लिया कि डी एफ पैरेलल है बी सी के, ये वाली लाइन है बी सी के पैरेलल। तो अगर डी एफ बी सी के पैरेलल है तो क्या होगा, बीपीटी हम यूज कर सकते हैं अब। सो देन बाय बीपीटी हम क्या लिख सकते हैं कि AD अपॉन DB ये किसके इक्वल होगा, AF अपॉन FC के, है ना। अब डायग्राम एक बार देख लो, DF जो है वो BC के पैरेलल है, ये हमने एज्यूम कर लिया, तो AD अपॉन DB किसके इक्वल हो जाएगा, AF अपॉन FC के बाय BPT, ठीक है। और ये बात तो हमें ऑलरेडी दी गई है ना, बट व्हाट इज गिवन इज दैट AD अपॉन DB ये किसके इक्वल दिया गया है, AE अपॉन EC के, ये तो गिवन नहीं है, राइट, ये तो दिया ही गया हमें। तो अगर अब इन दोनों से हम अगर इसको मान लेते हैं, ये हमारा पहला इक्वेशन है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, दोनों ही इक्वेशन के LHS सेम है, तो RHS भी इक्वल होंगे। सो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी कैन राइट इज, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट AE अपॉन EC ये किसके इक्वल हो जाएगा, AF अपॉन FC के, ठीक है, होगा ना। तो अभी क्या मिला हमें, AE अपॉन EC AF अपॉन FC के इक्वल है। अगर ऐसा है, ध्यान से देखो, अगर दोनों में हम 1 ऐड कर दें, AE में EC जुड़ जाएगा, अगर दोनों साइड 1 ऐड कर दिया जाए, AE में EC जुड़ जाएगा और क्या मिल जाएगा हमें, AE में EC जुड़ेगा तो क्या मिल जाएगा, AC, और दूसरे साइड में भी 1 ऐड किया हुआ है तो AF में FC जुड़ जाएगा और क्या मिल जाएगा, फिर से AC मिल जाएगा, ठीक है। अब जरा दोनों तरफ 1 ऐड करके देख लो, तो अगर AE अपॉन EC में 1 ऐड कर दिया जाए और इक्वेशन चेंज ना हो इसलिए दूसरे साइड भी 1 ऐड करना पड़ेगा, इधर भी हमने 1 ऐड कर दिया, दोनों साइड सेम नंबर ऐड कर दिया। अब क्या हो जाएगा, ये ऊपर AE प्लस EC दैट मीन्स AC अपॉन EC बन जाएगा, और जो RHS है वो भी क्या बन जाएगा, AF प्लस FC, यानी कि वो भी AC बन जाएगा अपॉन FC। देखो, तो हमें अगर दोनों तरफ हम 1 ऐड कर दें तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा, न्यूमरेटर दोनों के सेम हो गए, तो इसका मतलब EC FC के इक्वल है। इससे हमें क्या पता चल रहा है, दैट EC इक्वल्स टू FC। फिर से हम एक बार अपने डायग्राम पे जाते हैं, हमें क्या मिला कि जो EC है वो FC के इक्वल है। ये कब होगा, दोनों लेंथ इक्वल कब होंगे, जब F और E कोइंसाइड करेंगे, इसका मतलब F और E दोनों एक ही पॉइंट है कि नहीं। तो इस रिजल्ट से हमें क्या पता चल रहा है कि EC इक्वल्स टू FC, से हमें पता क्या चल रहा है, ये जो एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, EC जो है वो FC के इक्वल है। ये हमें क्या बताता है कि, ये बताता है कि E एंड F, इससे हमें पता चल रहा है कि E एंड F coincides, राइट, दे आर सेम पॉइंट्स। अगर ये दोनों सेम पॉइंट हैं इसका मतलब जो DF है वो DE ही है, एक ही बात है दोनों, और DF BC के पैरेलल है, इसका मतलब DE भी BC के पैरेलल है। आप समझ पा रहे हो, therefore DE is parallel to BC। फिर से एक बार देख लो हमने क्या क्या किया, एक बार फिर से सिर्फ डायग्राम में हम समझा देते हैं। ये थ्योरम क्या बोल रहा है कि DE एक लाइन सेगमेंट है जो कि ट्राइंगल के दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो AD अपॉन DB AE अपॉन EC के इक्वल है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि जो DE है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो हमने पहले से ही मान लिया है कि DE थर्ड साइड के पैरेलल नहीं है, BC के पैरेलल नहीं है, ये हमने अज्यूम कर लिया। तो अगर DE BC के पैरेलल नहीं है तो कोई तो एक लाइन होगा D से AC के ऊपर जो BC के पैरेलल होगा ना, एक लाइन तो पैरेलल होगा ही होगा। तो हमने मान लिया कि जो DF है वो पैरेलल है BC के।
और अगर डी एफ बी सी के पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम हम यूज कर सकते हैं, ए डी अपॉन डी बी ए एफ अपॉन एफ सी के इक्वल होगा। ठीक, और हमें ऑलरेडी ए डी अपॉन डी बी जो है वो ए ई अपॉन ई सी के इक्वल दिया हुआ है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो ए ई अपॉन ई सी है वो ए एफ अपॉन एफ सी के इक्वल है। ठीक है, दोनों तरफ जब हमने 1 ऐड कर दिया इस इक्वेशन में तो हमें क्या मिल गया, ए सी अपॉन ई सी वो किसके इक्वल हो गया, ए सी अपॉन एफ सी के। और न्यूमरेटर चूंकि दोनों का सेम हो गया इसका मतलब, और इक्वेशन इक्वल है इसका मतलब डिनोमिनेटर भी सेम होगा, मतलब कि ई सी एफ सी के इक्वल है। आप खुद ही सोचो ई सी और एफ सी दोनों इक्वल कब होंगे, ई और एफ दोनों सेम ही पॉइंट होने चाहिए ना, सेम लेंथ होने के लिए। तो सी ई और सी एफ इक्वल तभी होगा जब ई और एफ दोनों कंसाइड कर रहे होंगे, एक के ऊपर एक ही होंगे। इसका मतलब पहली बात तो कि जो डी एफ है वो डीई के ही जस्ट ऊपर है, दोनों एक ही लाइन है कह सकते हैं, या एक ही लाइन सेगमेंट है, क्योंकि ई और एफ कोई अलग अलग पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट है। और डीएफ हमने पैरेलल माना ही था बीसी के, और डीएफ डीई के ही जस्ट ऊपर है, इसका मतलब डीई भी बीसी के पैरेलल है। ठीक है, तो हमने बोल दिया कि डीई भी बीसी के पैरेलल है क्योंकि ई और एफ सेम ही पॉइंट है, दे आर कोइंसाइडिंग विथ ईच अदर। ठीक है, तो ये एक तरीका है क्वेश्चन को या प्रॉब्लम्स को प्रूव करने का, जो कि आप लोगों को आना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम वी हैव सीन हियर, राइट। तो हमें वो स्टेटमेंट पता होना चाहिए और उसका जो रिजल्ट है ये पता होना चाहिए। ये रिजल्ट हम डायरेक्टली प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे, यानी अगर किसी प्रॉब्लम में हमें ऐसा पता है, दिया गया है कि कोई एक लाइन सेगमेंट है जो कि ट्रायंगल के दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो हम मान लेंगे कि बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी दैट लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इन रिजल्ट्स को, इन दोनों रिजल्ट्स को अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज किया करेंगे। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। और हाँ, हमारे इन लेक्चर्स में जो मुझे जो लगते हैं जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जिनके थ्रू आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, उन प्रॉब्लम्स को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो पहला प्रॉब्लम देखते हैं। इन द गिवन फिगर MN is parallel to AB, BC is 7.5 centimeter, AM is 4 centimeter, MC is 2 centimeter. Find the length of BN। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है कि MN ये वाली जो साइड है इस फिगर में ये AB के पैरेलल है। पहली बात तो ये दिया गया है, तो जो बातें दी जाती हैं उनको हमें सबसे पहले नोट कर लेना चाहिए ताकि कुछ चीज़ें मिस ना हो जाए सॉल्व करने के टाइम पे। तो यहाँ पे क्या गिवन है, गिवन है MN पैरेलल टू AB। ठीक है, और कुछ लेंथ्स दिए गए हैं, जैसे BC का लेंथ दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर, AM का लेंथ दिया गया है 4 सेंटीमीटर, MC का लेंथ दिया गया है 2 सेंटीमीटर। दैट मीन्स AC का लेंथ कितना हो जाएगा, AC यहाँ से यहाँ पूरा लेंथ ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। और हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, ये BN इसका लेंथ क्या होगा ये हमें बताना है। तो जो गिवन कंडीशन है उसको यूज करके हम बीपीटी जो है यहाँ पे यूज कर सकते हैं या थेल्स थ्योरम यूज कर सकते हैं कि एक साइड या एक लाइन सेगमेंट ट्रायंगल के किसी एक लाइन सेगमेंट के पैरेलल है तो रिमेनिंग जो दोनों साइड्स हैं उनको ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। इट मीन्स ऐसे लिख सकते हैं, BN फाइंड आउट करना है तो हम हमारे पास बीपीटी के 3 रिजल्ट हैं, ध्यान अगर आपको आ रहा हो तो। एक तो मेन रिजल्ट है और 2 उसके सब रिजल्ट्स हैं या जिनको हम कोरोलरी भी कहते हैं। ठीक है, तो उन तीनों में से किसी भी एक रिजल्ट को हम एज बीपीटी यहाँ पे कोट कर सकते हैं। तो अगर हम लेट्स से AC अपॉन MA कर ले, AC अपॉन MA तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, BC अपॉन BN, राइट। BC अपॉन BN के इक्वल होगा, या MA के जगह पे चलिए AM लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो AC अपॉन AM यहाँ तक की साइड ये किसके इक्वल होगी, BC अपॉन BN के, राइट। इन साइड्स को मैंने इसलिए कंसीडर किया है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो AC
ए एम बी सी, इन तीनों की वैल्यू हमें पता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो बी एन कंप्यूट करना यहाँ पे काफी आसान हो जाएगा, राइट। तो अब सभी की वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या ए सी की वैल्यू 6 जो कि इनडायरेक्टली दी गई थी, ए एम की वैल्यू 4 दिया गया है, इक्वल्स टू बी सी इज 7.5, राइट, अपॉन बी एन। तो बी एन क्या हो जाएगा अब, बी एन इक्वल्स टू 7.5 टाइम्स 4/6, राइट। आप इसको सॉल्व करोगे तो 2, राइट, एंड ये हो जाएगा 2.5, और 2.5 टाइम्स 2 इज 5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में सारे साइड से तो सेंटीमीटर। तो ठीक है, इस तरीके से bn की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और हम लोग जो है ग्रेजुअली प्रोसीड करेंगे मोर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की तरफ, बट स्टार्टिंग में जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं वो काफी सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ D and E are the points on the sides AB and AC respectively of triangle ABC। इस क्वेश्चन में फिगर बना नहीं है, तो पहले हमें फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा है इसके बेसिस पे हमें अब तक ये पता है कि ABC एक ट्राइंगल है हमारे पास, तो ये फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ABC D and E are the points on the sides AB। AB पे एक पॉइंट है D, यहाँ पे एक पॉइंट D बना दिया, और AC पे एक पॉइंट है E, तो यहाँ पे एक पॉइंट E बना दिया। और ये पॉइंट कैसे हैं, सच दैट AB इक्वल्स टू 5.6। AB का लेंथ दिया गया है हमें, राइट। यहाँ पे जो लेंथ AB है ये 5.6 है, और क्या दिया गया है, AD यानी यहाँ से यहाँ तक ये दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर। AC यानी ओवरऑल लेंथ जो AC का है, साइड का है, वो 7.2 सेंटीमीटर, और AE का लेंथ दिया गया है 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या शो करना है, शो दैट DE इज पैरेलल टू BC, यानी जो D और E को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है या लाइन सेगमेंट है वो BC के पैरेलल है, ये शो करना है, ठीक है। तो किसी लाइन को या लाइन सेगमेंट को ट्राइंगल में उसके किसी एक साइड से के पैरेलल शो करने के लिए एक थ्योरम अभी जस्ट हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम था, राइट। कि उसमें हमने देखा था कि कैसे अगर एक कोई लाइन सेगमेंट है वो ट्राइंगल के दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो वो लाइन सेगमेंट तीसरे साइड के पैरेलल होती है। तो यहाँ पे हमें यही पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो DE है ये इन दोनों साइड्स को AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही। अगर ऐसा होगा तो DE BC के पैरेलल हो जाएगी बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम और बाय कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है ना। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द रेशियोज ऑफ साइड्स, राइट। तो यहाँ पे AD की वैल्यू 1.4 सेंटीमीटर है और पूरे AB की वैल्यू 5.6 सेंटीमीटर दी गई है, राइट। तो यहाँ पे हम AD अपॉन AB की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो जरा चेक करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि AD अपॉन AB की वैल्यू देखते हैं क्या है, AD अपॉन AB। तो AD की वैल्यू दी गई है 1.4 सेंटीमीटर और AB की वैल्यू 5.6 सेंटीमीटर। तो इसको फर्दर सॉल्व अगर हम कर लें तो अब देखोगे ये 1/4 के इक्वल है, ठीक है। ऐसे ही AE अपॉन AC की वैल्यू हम फाइंड आउट करके देखते हैं, और क्या दोनों सेम आते हैं, क्योंकि दोनों को सेम आना चाहिए तभी हम प्रूव कर पाएंगे कि DE BC के पैरेलल है। तो AE अपॉन AC, तो AE 1.8 है और AC जो है वो 7.2 है। देखो ये भी 1/4 आ जा रहा है, राइट। तो अगर इसको हम पहला इक्वेशन मान लें और इसको दूसरा इक्वेशन मान लें, तो पहले और दूसरे इक्वेशन से ये बात तो क्लियर है कि AD अपॉन AB ये किसके इक्वल है, AE अपॉन AC के, राइट। तो इस बात को लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC, राइट। तो अगर ऐसा है तो
बाय कन्वर्स ऑफ थियल्स थ्योरम, अब हम लिख सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी या थियल्स थ्योरम, हम कह सकते हैं डीई इज पैरेलल टू बीसी, है ना। डीई एक लाइन है या एक लाइन सेगमेंट है जो कि ट्राइंगल के दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो इसलिए डीई जो है वो बीसी के पैरेलल होगा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमने साइड्स के जिन पार्ट्स को कंसीडर किया है, आप दूसरे पार्ट्स को भी कंसीडर करके चेक कर सकते हैं। जैसे अगर AD की वैल्यू 1.4 है और तो आप DB भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। DB क्या हो जाएगा, 5.6 में से 1.4 आप माइनस कर दो, राइट, तो 4.2 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। ऐसे ही आप EC निकाल सकते हो, 7.2 में से 1.8 सेंटीमीटर आप माइनस कर दो, और फिर आप AD अपॉन DB जो मेन रिजल्ट था थेल्स थ्योरम का, वो वाला फॉर्म यूज कर सकते हो। AD अपॉन DB आप फाइंड आउट कर लो, फिर AE अपॉन EC फाइंड आउट कर लो, तो इससे भी आप देखोगे कि दोनों ही रेशियो सेम आ रहे हैं और वो हमेशा आएंगे, ठीक है। तो आप वैसे भी कर सकते हो, आप इस फॉर्म को भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ये भी थेल्स थ्योरम का ही एक फॉर्म था, राइट। हमने 3 रिजल्ट देखे थे, उसमें से एक रिजल्ट ये भी था, तो उसको हमने डायरेक्टली यूज कर लिया है। आप चाहो तो इन 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 साइड्स को भी फाइंड आउट करके, ठीक है, कि AD अपॉन DB ये इक्वल आप दिखा दो AE अपॉन EC के। तो क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, कई अप्रोचेज हैं, आपको किसी भी एक अप्रोच को फॉलो कर सकते हो। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर AD ओवर DB, AD अपॉन DB किसके इक्वल दिया गया है, AE अपॉन EC के, एंड एंगल ADE ये वाला एंगल इक्वल है ACB के, ACB दैट मीन्स ये वाले एंगल के इक्वल है। क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ABC जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या होगा, पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल होते क्या हैं। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल्स हैं जिनके कोई भी दो साइड आपस में इक्वल हों, राइट। और दो साइड्स को इक्वल प्रूफ करने के लिए, चूंकि यहाँ पे कुछ एंगल्स इक्वल दिए गए हैं, तो ट्राइंगल में अगर कोई दो एंगल आपस में इक्वल हैं तो उनके अपोजिट वाली साइड्स भी इक्वल होती है। ये पहले आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, ये हमने पहले पढ़ चुका है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये साइड्स तो सेम होती ही हैं और उनके अपोजिट जो एंगल्स हैं, इस वाले साइड के अपोजिट ये वाला एंगल और ये वाले साइड के अपोजिट ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं। या इसका कन्वर्स कि जो इक्वल एंगल्स हैं, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं आपस में, तो इनके अपोजिट वाले जो साइड हैं वो भी इक्वल होते हैं। ये हम पहले से ये रिजल्ट जानते हैं, तो यहाँ पे इसी रिजल्ट को यूज करके इसको प्रूफ किया जाएगा कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। इसको प्रूफ करने की कोशिश किया जाए। अब तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि AD अपॉन DB ये दिया गया है AE अपॉन EC के इक्वल है, ठीक है। ये तो गिवन कंडीशन है, यहाँ पे लिख सकते हैं ये गिवन है। और अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं यूजिंग BPT कि DE BC के पैरेलल है, राइट। देयरफॉर DE इज पैरेलल टू BC। क्यों, यहाँ पे आप ब्रैकेट में रीजन लिख दो, बाय BPT। तो हमने ये शो कर दिया कि DE BC के पैरेलल है। आई होप कि ये बहुत सिंपल सा टास्क था, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब आप देखो, अगर DE BC के पैरेलल है तो एंगल ADE, है ना, इससे हमें क्या मिलेगा कि एंगल ADE ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ABC के, एंगल ABC के। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, राइट, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये इक्वल होंगे क्योंकि DE BC के पैरेलल है, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, इक्वल होंगे। और एंगल ADE वो ACB के इक्वल दिया ही हुआ है, इस रिलेशन को हम फर्स्ट रिलेशन मान लेते हैं। ऑल्सो
एंगल ए डी ई ये किसके इक्वल दिया गया है? एंगल ए सी बी के इक्वल दिया गया है। तो रीजन में आप लिख सकते हैं कि गिवन है, ये तो गिवन कंडीशन है, ये हमारा सेकंड रिलेशन हो गया। फ्रॉम रिलेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट एंगल ए बी सी ये ए सी बी के इक्वल है। ठीक है, सो फ्रॉम 1 and 2 we can say that angle ABC ये इक्वल है एंगल ACB के। अच्छा, अगर अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, तो दैट मीन्स इनके अपोजिट जो साइड्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे, राइट। देयरफॉर AB ये इक्वल हो जाएगा AC के। क्यों? यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हैं कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, दीज आर साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। तो दोनों साइड्स इक्वल हैं, देयरफॉर हेंस ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो प्रूव कर दिया कि ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस है जिनको हमने अभी सॉल्व किया उन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके जिनको थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। बीपीटी को, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, और इस लेक्चर में हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, तो और आगे आने वाले कुछ और क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि बार बार इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे और हम कई क्वेश्चंस इस पे सॉल्व करेंगे। अभी सिंपल क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, धीमे धीमे हम लोग ग्रेजुअली वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। ऑलराइट, सो ठीक है, अभी इस लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और एडवांस प्रॉब्लम्स इन दोनों कॉन्सेप्ट्स पे सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, ओके, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।